दलित वर्ग कल्याण समिति होडल द्वारा आज रविदास जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में 41 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दलित वर्ग कल्याण समिति अध्यक्ष व पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदयभान ने इसमें सहयोग करने पर सभी का हार्दिक धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग कल्याण समिति द्वारा आज संत शिरोमणि गुरु रविदास के पदचिन्हों पर चलते हुए सभी समाज के नागरिकों को एक साथ लेकर के आज इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी 41 जोड़ों को एक अलमारी व फर्नीचर तथा बर्तन, सोने चांदी के आभूषण भी समिति द्वारा प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में समाज के सभी वर्गों का पूरा सहयोग रहा है तथा समाज के सभी वर्गों के वर वधू की सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। इस समारोह का आयोजन रविंद्र चौहान पूर्व सदस्य जिला परिषद की अध्यक्षता में किया गया था। इस अवसर पर तगाम के पूर्व विधायक ललित नागर, चौधरी इसराइल, रघुवीर सिंह तेवतिया, हरज्ञान पहलवान, राम कुमार समाज सेवी दूधौला, गिरीश कुमार भारद्वाज चेयरमैन KCM विद्यालय वंचारी, सुनील मित्तल पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी होडल, उदय सिंह सौरभ चेयरमैन त्यागी मॉडर्न विद्यालय होडल, मेजर नंबरदार भूषण पूर्व सरपंच बेड़ा, वीरेंद्र सिंह पूर्व पार्षद होडल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का फूल माला, पटका व शॉल उड़ा करके उनको सम्मानित किया गया। होडल के बस अड्डे पर स्थित रविदास भवन से इकट्ठे 41 जोड़ों को बारात बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिनका स्वागत रास्ते में नागरिकों के द्वारा पुष्प वर्षा करके किया गया। सभी बैंड बाजे के साथ GT रोड, जगजीवन राम चौक, राजीव गांधी चौक होते हुए अंबेडकर भवन पर पहुंचे, जहां पर वर वधू को अलग अलग बैठा करके सामूहिक रूप से उनकी वरमाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने वर वधू को उनके वैवाहिक जीवन के सफल होने का आशीर्वाद प्रदान किया गया। इस अवसर पर अनेकों नागरिकों के द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन में अपनी राशि देकर के उनको सहयोग प्रदान किया गया। सभी जोड़ों को एक ही छत के नीचे सामूहिक रूप से उनके फेरे पड़वाए गए। पूर्व विधायक उदयभान ने कहा कि इस प्रकार समिति के द्वारा आगे भी आयोजन किया जाता रहेगा। इस सामूहिक विवाह में हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के 41 जोड़ों ने भाग लिया। इस सामूहिक विवाह में सभी बिरादरी के जोड़े मौजूद थे। होडल से हुकम गोला की रिपोर्ट। हुकम गोला। आज पूर्व विधायक उदयभान जी, आज जो सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, ये किस उपलक्ष्य में किया गया है? आज तमाम देश में और दुनिया में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 645वें जन्म जयंती समारोह मनाई जा रही है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने जो निर्धन परिवार थे, चाहे वो किसी जाति, वर्ग, धर्म से, संप्रदाय से थे, हमने आह्वान किया था कि जो भी निर्धन परिवार हमारे यहाँ समिति में अपना नाम रजिस्टर्ड कराएगा, हम उसकी शादी, जो बालिग हैं उनकी हम शादी इसमें कराएंगे और दहेज में हम ही उनको सामान जो है संस्था की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसमें 41 जोड़े हुए, इसमें कई जातियों से हैं, तो सर्व जातीय था और बड़े प्यार और उत्साह और उमंग के साथ सारे पूरे होडल कस्बे के अंदर आज भारी उत्साह और उमंग है। सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग यहाँ पर आए आशीर्वाद देने के लिए। बच्चों को भरपूर उन्होंने कन्यादान के रूप में लोगों को, इनके बच्चों को सहायता राशि दी। और जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो वाणी थी, जिसमें वो कहते थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिलत सभी को अन्न, छोट बड़ौत सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न।
जो उन्होंने एक सपना देखा था कि इस देश में कोई भूखा ना रहे, सबको समता, समानता, प्रेम, प्यार, भाईचारे के साथ, जाति, धर्म, वर्ग ऊपर से उठ करके सबको प्रेम, प्यार, भाईचारे के साथ चले, उनको साकार करने का उन्होंने काम किया अपने प्रवचनों से, अपनी वाणियों से, और जगह जगह अपने भक्ति काल के समय में जो आज रिसर्च हो रही है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणी का एक एक दोहे का, एक जो उन्होंने प्रवचन दिए थे, आज उनके एक एक शब्द का अर्थ निकाला जा रहा है। किस तरह से उन्होंने समाज सेवा में किस तरह से अपना योगदान दिया, किस तरह से भक्ति में शक्ति का उन्होंने उदाहरण पेश किया, किस तरह से उन्होंने कठौती में गंगा प्रकट करने का कार्य किया, किस तरह से उन्होंने अपना सीना चीर करके जनेऊ निकाल करके काम किया। उन्होंने कहा था कि उपजे सब एक बूंद से, का बामन का सूद, मूर्ख जन उलझ रहे, राम सब में मौजूद। तो इस तरह की वाणी उन्होंने सबको दी कि सबको साथ में लेकर के उन्होंने सबको साथ में लेकर के चले, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये विवाह समारोह आयोजन किया गया। आज उन्हीं के सिद्धांत पर चल करके अम्बेडकर भवन होडल में किस संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया गया? ये हमारी दलित वर्ग कल्याण समिति होडल, जो 1968 में मेरे पिताश्री स्वर्गीय चौधरी गहलात जी ने इसकी स्थापना की थी, और उनके निधन के बाद 2009 से मैं इसका अध्यक्ष हूँ। और ये संस्था सभी जो सामाजिक कार्यों में लिप्त रहती है, चाहे वो हर समय आगे रहती है, चाहे कोई आँखों का कोई ऑपरेशन होता है उसके यहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, मेडिकल चेकअप कैंप लगाए जाते हैं, कोरोना के हमने यहाँ पर लगाए, और अब ये सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया 41 बच्चों का। उसमें हमने संस्था की तरफ से उनका हर बच्चे को जो हमारे जोड़ा है उसको एक एक लोहे की बड़ी अलमारी, एक कूलर, एक सिलाई की मशीन और एक बेड 4x6 का, उसका गद्दा, तकिए और उसमें कंबल और उसके सारे बेडशीट वगैरह सारा कंप्लीट करके हमने 56 बर्तन सभी जोड़े को देने का काम किया है। इसके अलावा जो जोड़े जो बच्चियां पहन रही हैं उनको जो लहंगा चुन्नी भी हमने उपलब्ध करवाई, एक अलग उसके अलावा तियर उपलब्ध कराई। लड़के के लिए हमने एक सफारी सूट उपलब्ध कराने का काम किया, और बतौर जेवर हमने हर लड़के के लिए हमने बतौर जेवर एक एक पायजेब, एक चुटकी, एक चांदी का मंगलसूत्र, एक चांदी की अंगूठी और एक सोने की नौं करके हमने सभी बेटियों को कन्यादान के रूप में संस्था की तरफ से दिया है। लगभग 5000 लोगों ने यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हुई है, 5000 लोगों ने, उससे ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने शिरकत की है, और सभी जाति वर्ग के लोग यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को यहाँ पर उपस्थित हुए और दिल खोल करके दान देने का काम किया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किन किन प्रदेशों के जोड़ों ने यहाँ पे भाग लिया है? यहाँ पर मुख्यतः हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं, और वही हैं जोड़े उत्तर प्रदेश के और हरियाणा से। EV24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा गया है। मैं इसके लिए समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा एक इन्होंने आयोजन किया जो न ही एक गरीब परिवारों के लिए बल्कि गरीब कन्याओं के लिए एक बहुत ही बढ़िया पुण्य का कार्य है। और इस तरह के समाज में कार्य हमेशा करने चाहिए जिससे हर वर्ग को, चाहे वो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सबको इससे उत्थान मिलता है। आज इस पावन बेला पर चौधरी उदयभान जी द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो ये आयोजन किया जा रहा है वो धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह से हमारे गरीब परिवारों को भी आगे बढ़ने का, गरीब बच्चों को भी आगे बढ़ने का, विवाह का मौका मिलता है। और मैं भी आपको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि हर वर्ष आप इसी तरह से आयोजन करें। इससे एक समाज में नया संदेश जाता है और समाज में एक नई संदेश और ऊर्जा जाती है। इसी के साथ समिति के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद